नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल हम आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन एक छोटी सी 1 मिनट की ज्ञान की बात। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ हैं? तो सबने आपको यही बात बताई, भगवान इसी धरती पर हैं, आपके अंदर है, आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, हर इंसान के हृदय में है। तो भगवान को अगर पाना है तो भगवान के नाम को जपना पड़ेगा। किसी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम राधे राधे जपिए, हरे रामा हरे कृष्णा जपिए, हरि 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 जपिए, नारायण नारायण जपिए। तो जितना आप भगवान के नाम को जपेंगे उतने आपके कष्ट दूर होंगे। इस बात को याद रख लीजिएगा। जितना आप भगवान के नाम को जपेंगे, राह चलते, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, कार में, घर पे, जितना भगवान का नाम जपेंगे उतना आपका जीवन कष्ट से मुक्त होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं आपका। शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच का। एक एक दिन, एक एक तारीख के बारे में बताएंगे। पूरी वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको आने वाले सप्ताह के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। और छोटे छोटे से 1 या 2 उपाय बताऊंगा, उनको भी कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर करिए। आइए अब बात करते हैं आपके राशिफल की। बात करते हैं तुला राशि की। यह सप्ताह आपकी सेहत और कार्यों की उपलब्धियों के लिए पिछले सप्ताह से बेहतर साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में दिन सकारात्मक बने हुए हैं, या यह समय आपके माता पिता, दोस्त यारों की सलाह से आपके काम बनेंगे। ससुराल पक्ष से अच्छे रिश्ते होंगे। स्वयं को तरोताजा करने के लिए आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके आत्मविश्वास की कमी दूर होगी। सप्ताह के मध्य की अवधि आपके आत्मविश्वास और कार्यों की प्रगति के पक्ष में सही साबित होगी। आप संतुष्ट होंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन में आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। सप्ताह के शेष दिन में स्वास्थ्य और आय के प्रभाव के लिए शुभ समय है। भाई बहन जीजा का समर्थन मिलेगा। भाग्य का सहयोग सब कुछ आपके पक्ष में ले आएगा। 22 और 23 तारीख को समय अच्छा है। कुछ मामलों में आप बेहद चतुर और गतिशील होंगे। आप हर स्थिति को भाप लेंगे, हर स्थिति का निरीक्षण करके ही आप आगे बढ़ेंगे। दिनांक 24, 25, 26 तारीख को शानदार फलों की प्राप्ति होगी। जो भी करेंगे उसमें अद्भुत सफलता मिलेगी। आयात निर्यात के मामलों में गजब का लाभ कमाएंगे। आपके भाग्य में उम्मीद से अधिक बदलाव आने लगेगा। आपका ध्यान भौतिक जगत, भावनात्मक और आध्यात्मिक जगत में बटा हुआ होगा। यानी भगवान को भी मानेंगे और कलयुग में जो सुख सुविधाएं हैं उसको भी प्राप्त करेंगे। 27-28 तारीख को व्यवहारिक स्तर पर आप लोगों के संपर्क में आएंगे। संवाद बढ़ेगा, पैसा कमाएंगे। नेतृत्व का गुण होगा। आपके सामने चुनौतियां तो आएंगी, किंतु आप बहुत ठंडे दिमाग से उनसे निपट लेंगे। 22 मई की बात करें तो यह दिन आपके लिए शुभ है। आप उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। आप अपने जीवन साथी से संबंध बिगाड़ सकते हैं, सावधान रहिएगा, अन्यथा जीवन में कोई कड़वाहट भी बढ़ सकती है। बहुत बेहतर रहेगा। सप्ताह को छोटी छोटी बातों को बात का पतंगड़ मत बनाइएगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। संतान की तरक्की से, संतान की खुशियों से आपकी खुशियां बढ़ेंगी। मानसिक परेशानियां आएंगी, लेकिन जल्द ही समस्याओं का हल भी हो जाएगा। 23 मई की बात करेंगे, आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे। बच्चों का साथ और सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता और उत्साह से भर देगा। उसकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी है। आज के दिन प्रेम संबंध के लिए सौभाग्यदायक है। आप जीवन साथी के साथ लगाव बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति के योग है। 24 मई की बात करें तो आप अपने अधिकारियों से मान सम्मान और सहयोग प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग को अपने व्यवसाय में निरंतर विस्तार करने की योजना बनानी होगी। विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में बेहतर नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी आपसे प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहेगा। आप अपने बच्चों के व्यवहार से थोड़ा सा नाराज होंगे। बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। 25 मई की बात करें तो आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा। आपकी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा जो आपकी कार्य स्थिति को सुधार सकते हैं। अपनी माता की सेहत का समुचित ध्यान रखिए। विद्यार्थी अध्ययन कार्य में एकाग्रचित होंगे। आपको जीवन साथी के नाम पर संपत्ति मिलेगी। आप अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे और रोमांटिक रहेंगे। जीवन साथी के संग आनंदित रहेंगे। 26 मई की बात करें तो सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को अनेक लाभ होने की संभावना है। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी के लिए समय शुभ है। आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। 27 मई की बात करें तो आपका आय और व्यय समान रहेगा। आप
आप कई दिनों से रुके हुए कामों को पूरा कर पाएंगे, प्रेम संबंध में निश्चित रूप से सुधार होगा, लंबी यात्राएं रद्द होंगी, बैठे बैठाए काम बन जाएगा, सहपाठी आपकी जो है दोस्त यार जो है उनके साथ ग्रुप स्टडी आप कर सकते हैं, घर खरीदने की योजना बनाइए, अच्छा लाभ होगा, जमीन खरीदने बेचने में लाभ होगा, घर आपका कोई पुराना किराए पे चढ़ सकता है, पुरानी संपत्ति के मामले सॉल्व हो सकते हैं। 28 मई की बात करें तो आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है, मुश्किल घड़ी में आज का किया हुआ निवेश आपको सहायता प्रदान करेगा, आपकी वाणी मधुर होगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, कुछ लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं, आप उनका स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अथक परिश्रम करने से बचे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। कुल मिलाकर 90% समय आपके पक्ष में है, 4 नंबर लकी रहेगा। और जानते हैं कौन से वो उपाय जो जीवन को और बेहतर बना देंगे। इन उपायों को करिए और सफलता के प्रतिशत को 100 गुना बढ़ाइए। सब कुछ सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, अब उपाय की बात आ गई। तो सबसे पहला उपाय ये है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिनसे आपका प्रेम है, जिससे आपका लगाव है, उनके नाम का जप करें। जो भी हो, जैसे मुझे राधे राधे पसंद है, मैं राधे राधे जपता हूँ, आपको कुछ और पसंद होगा किसी भगवान का नाम, आप उस भगवान के नाम को जपें। मंदिर जाएं, रोज मंदिर जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन घर बैठे आराम से 10 मिनट भी अपने ईश्वर को याद कर लेंगे, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। नंबर 1। दूसरा, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 काम करिए, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे मात्र इन 2 उपायों से। अब एक तीसरा सबसे बड़ा महा उपाय है, वो भी ईश्वर ने ही बनाया है, कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। देखिए, जन्म कुंडली में जो सितारे हैं ना, वो आपके कर्मों के हिसाब से अच्छे या बुरे बैठे हैं, खराब बैठे हैं, कमजोर बैठे हैं। उसको सही करने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको इंसान बनाया है, जानवर नहीं बनाया। जानवर के पास बुद्धि नहीं होती है, इंसान के पास बुद्धि होती है, बस यही फर्क है जानवर और इंसान में। तो आपके पास बुद्धि है और बुद्धि से आप ये सोच सकते हैं कि मुझे ज्योतिष की मदद से अपनी किस्मत को सही करना है। तो आइए और अपनी किस्मत को चमकाइए। देखिए, जिसको सफलता मिल गई वो इंसान बन गया, और जिसको सफलता नहीं मिल गई वो जानवर की तरीके से इधर उधर भटक भटक के अपना जीवन जीता रहता है। लोग भी यही कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति को यही कहते हैं तुम इंसान हो, और जो जिसके पास दिमाग नहीं होता उसको क्या कहते हैं आप खुद ही जानते हैं। तो दिमाग उसी का खराब होता है, गलत निर्णय वही लेता है जिसके सितारे खराब होते हैं। कहते हैं ना, वक्त मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो यही वक्त जो है, इसी को मेहरबान करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी होगी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें आप कांटेक्ट करिए, मैं आपसे बात करूंगा, बहुत अच्छे से आपको आपके बारे में बताऊंगा, आपके सितारों के बारे में, और ये भी बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। उन उपायों को करिए और यकीन मानिए आपका वक्त बहुत मजबूत हो जाएगा, और आप कभी भी दिक्कत नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ही एक ऐसा शास्त्र है जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो आइए, देर किस बात की है। नमस्कार। व्यक्ति जब भी पैदा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता, वो क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या कुछ उसको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी चलती जाती है, उसकी इच्छाएं बनती जाती हैं, पैदा होने लगती हैं। और जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है उसे बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन हमारे 100 दुश्मन हैं जो हमें पीछे कर देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते। कई बार सितारे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, कई बार आपके आसपास के लोग भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर सितारे दुश्मन हैं, ग्रह दुश्मन हैं, आसपास के लोग दुश्मन हैं, एक इंसान कितनों से लड़ेगा, लड़ते लड़ते ही जीवन बीत जाएगा। लेकिन ये जो लाजवर्त का पत्थर है, जब ये आपके पास होगा तो फिर सितारे भी अगर कमजोर होंगे तो ये पत्थर उनसे भी लड़ेगा, और इंसान के रूप में जो लोग होंगे उनसे भी लड़ेगा। ऐसी ताकतों से भी ये पत्थर लड़ेगा जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं, यानी कि आपको हर तरीके की सुरक्षा देगा। और जब सुरक्षा आपके पास है तो फिर सुरक्षा का दूसरा नाम है सफलता। सफलता पानी है तो इसको पहनिए, राशि कोई सी भी हो, महिला हो पुरुष हो, यकीन मानिए ये रत्न आपको हर तरीके से सभी प्रकार की खुशियां दे देगा। इसका कोड है L8, और ये पंच धातु में मढ़ा हुआ आपको मिलेगा।
आप अगर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसके लिए भी आग्रह करिएगा। अतिरिक्त मूल्य पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसकी कीमत है 1 मार्च से 2,200 रुपए। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।